हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग गुड़िया ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और प्रभु की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पर ये एक दिन पहले मंडे का ब्लॉग है। रात के 10 बज रहे हैं, 9:44 हो रहे हैं। मैं बना रही थी अपने बेटे के लिए कुछ ऐसे लड्डू जिससे कि उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। तो बस ये लड्डू मैंने बनाए हैं। इसकी रेसिपी भी मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगी, तो आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। तो बस यहाँ पर मैं वो था मंडे का, ये है आज ट्यूसडे का ब्लॉग सुबह सुबह का। तो सुबह सुबह मैंने सारे काम करने के बाद नहा धो के किचन में आ गई हूँ। पूजा वगैरह सब हो चुकी है। आज जाना था बेटे को वापस हॉस्टल, क्योंकि छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और आज था दशहरा। तो आप सभी को सबसे पहले दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सबसे पहले नाश्ता। तो कई दिन हो गए हैं वही सारा पक्का खाना खा खा के सब लोग बोर हो चुके हैं। तो आज मम्मी जी और पापा जी ने दलिया की डिमांड की, तो बस मैं उनके लिए और अपने लिए भी दलिया ही बना रही हूँ सुबह। वो बहुत हल्का रहता है और बहुत ही सही रहता है दलिया खाना सुबह को। तो बस मैं एक तरफ दलिया छोंक दूँगी। दलिया छोंकने के बाद फिर मुझे बाकी की तैयारी करनी है अपने बेटे के जाने की। 12 बजे तक वो निकल जाएगा। तो करीब टाइम हो रहा था अभी 8:30-9 बजे का। काम सभी हो चुके थे। तो बस यहाँ पर नहाने धोने के बाद सीधे पूजा करके मैं किचन में ही गई थी। मैंने कुछ भी नहीं लगाया था। उसके बाद मैं दलिया को बनने रखाई और फिर मैं अपने आके मॉइस्चराइज़र वगैरह अप्लाई किया, क्योंकि आजकल मौसम ठंडा हो गया है तो स्किन बड़ी रूखी रूखी होने लगी है। तो बस नहाने के बाद मॉइस्चराइज़र तो बहुत ज़रूरी हो जाता है अपनी स्किन केयर के लिए। वैसे गर्मी रहती है तो नहीं ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि मौसम ठंडा हो तो मॉइस्चराइज़र की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के बाद फिर मैं बालों को ऐसे ही गीले ही क्लेचर लगा के बांध लूँगी, क्योंकि खुले बालों में अगर खाना पीना बनाओ तो कुछ ना कुछ डर लगता है कि बाल एकड़ गिर न जाए। बस यहाँ पर मैं फिर से दोबारा से किचन में पहुँच जाऊँगी, क्योंकि खाना और भी बनाना है बेटे के लिए। तो यहाँ पर ये दाल रखी हुई थी तैयार, बिल्कुल कचौड़ियों की, खस्ता कचौड़ियों की। तो बस उसको दोबारा से मैं थोड़ा सा और भून रही हूँ और थोड़े से मसाले भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि दाल जितनी अच्छी भुन जाएगी ना तो वो उसकी सेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी। कचौड़ियाँ वगैरह जो भी बनाएंगे हम तो 2-3 दिन चल जाएंगी। तो बस इसमें मैंने थोड़े से मसाले और ऐड किए चटपटी सी बनाने के लिए और उसको भून के रखा ही। इधर फिर मैं आ गई थी मशरूम काटने, क्योंकि सब्ज़ी भी उसके लिए पैक करके रखनी है। उसको मशरूम बहुत पसंद है। तो मैं इस तरीके से करती हूँ। ये एक टिप है कि इसको आटा ले लेते हैं थोड़ा मोटा वाला, उससे रब करके इसको साफ़ कर लेते हैं। तो इसकी जितनी भी ऊपर की गंदगी हो जाती है ना होती है वो सारी साफ़ हो जाती है। जिस तरीके से हमारी स्किन स्क्रब होके एकदम साफ़ हो जाती है उसी तरीके से। तो फिर इसको मैं गर्म पानी में नमक डाल के थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, जिससे जो भी गंदगी रह गई होगी वो सब निकल जाएगी और बहुत ही अच्छे से मशरूम हमारे साफ़ हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे मसाले वसाले सब पीस लिए थे मैंने और मशरूम को छौंकने आ गई हूँ कुकर में। फटाफट बन जाएंगे। कुकर में 2-3 सीटी लगा के कढ़ाई में छौंकूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। बस यहाँ पे छौंक दूँगी। उसके बाद फिर मुझे और भी अपने दिमाग में प्लानिंग चल रही थी कि क्या क्या मुझे काम करने हैं। तो एक तरफ दाल भी भुन रही है और दूसरी तरफ मसाला मैंने पीस लिया था और थोड़े से खड़े मसाले डाल के पहले तड़का लगाऊंगी, फिर इसको मसाला को भून लूँगी। सारे मसाले मैं एक साथ ही पीस लेती हूँ, जैसे लहसुन, प्याज, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, सारी चीज़ें एक साथ ही पीस लेती हूँ। बार बार कौन पीसे, वो सब टेस्ट एक जैसा ही आता है और थोड़ा सा डिफरेंट और हो जाता है। वैसे जल्दी भी हो जाता है। कुकर में थोड़ा सा पानी डाल के उसको सीटी लगा दो तो बहुत जल्दी मसाला पक जाता है। तो बस मैंने सारे बेसिक मसाले डाल दिए हैं, हल्दी, मिर्च, धनिया वगैरह, गरम मसाला, और इसको कुकर को सीटी लगा दूंगी। मसाला भी हमारा बहुत जल्दी पक जाएगा। तो सब मशरूम जो है ना उसमें थोड़ी देर पड़े रहे गर्म पानी में और सही हो गए। फिर मैंने तो सॉफ्ट भी हो जाते हैं, गर्म पानी में डाल दो तो वो जल्दी बन जाते हैं। तो बस इसमें से मैं निकाले ले रही हूँ, देखिए, और श्रिंक भी हो जाते हैं। पहले तो ऐसा लगता है बहुत सारे हैं, लेकिन एक बार गर्म पानी में डाल दो तो श्रिंक हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले तक तो धनिया इतना महंगा था
कि 10 रुपए के 4 पत्ते आते थे। अब तो मौसम ऐसा हो गया है कि खूब सारी सब्जियां आएंगी, हरी सब्जियां। तो मैंने भी मौके का फ़ायदा उठाया और धनिए की फटाफट से चटनी बना डाली। बहुत सारे धनिया रखे हुए थे फ्रिज में, तो मैंने सोचा कि लाओ धनिया की चटनी खाते हैं आज, और दलिया के साथ अच्छी भी लगेगी। तो यहाँ पर मशरूम भी मैंने छौंक दिए हैं। थोड़ी सी मैंने मलाई भी इसमें ऐड की है, जिससे टेस्ट इसका बहुत अच्छा हो जाता है। इधर मैं कर रही हूँ तो खस्ता कचौड़ियों के लिए आटे की तैयारी। इसमें मैंने दो कटोरी आटा लिया है और 1 कटोरी सूजी और नमक डाला है। कचौड़ियों में थोड़ा सा तेज़ नमक ही अच्छा लगता है। तो इधर कुकर में सीटी आए जा रही थी, जिससे कि भाप बार बार आ रही थी कैमरे के सामने। थोड़ा सा डाला है मैंने तेल, इसमें मोहन के लिए पका हुआ तेल रखा था तो उसको मैंने छान के यूज़ कर लिया। हम महिलाएं ऐसे ही करती हैं, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होने देती हैं। तो बस उसी में मैंने थोड़ा सा डाला था सोडा, खाना सोडा होता है ना वो। बस इसको मैं अच्छे से सॉफ्ट करके गूंद के और रख दूंगी। यहाँ पर सीटी पे सीटी आए जा रही है कुकर में, और आटा को अच्छे से गूंद के मैं तैयार 15 से 20 मिनट के रेस्ट के लिए रख दूंगी, जिससे कि बहुत ही अच्छा जो सूजी है ना उसको फूलने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, और बहुत सॉफ्ट अच्छा होगा आटा, उतनी ही हमारी कचौड़ियाँ बहुत ही अच्छी बनेंगी। तो बस यहाँ पर आटा तैयार हो गया था। 15 से 20 मिनट में मैंने और भी अपने काम निपटा लिए थे। सुबह को इतने भागम भाग इतने सारे काम हो जाते हैं कि एक काम हाथों से होता है और कई काम दिमाग में चलते हैं। तो बस यहाँ पे मैं कचौड़ियाँ फटाफट से भर के और सेक लूँगी। तेल को मैंने पहले ही गर्म होने रख दिया था, अच्छे से पक जाएगा तेल तो फिर उसको हम धीमी गैस कर देंगे। बहुत तेज़ गैस पे नहीं हमें सेकनी है, नहीं तो ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से अच्छे से सीख नहीं पाएंगी। लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें ये कचौड़ियों को सेकना है। तो इकट्ठी कई सारी मैं बना लूँगी और उसके बाद फिर मैं इनको डाल दूँगी और बहुत ही धीमी गैस करके बहुत देर तक सिकने देना है, जिससे कि अंदर तक ये सिक जाए और बहुत ही अच्छी क्रिस्पी कचौड़ियाँ बने। बिल्कुल खस्ता की तरह बनती हैं। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। जिस तरह से मैंने बताया, 2 कटोरी आटा, उसमें सूजी और थोड़ा सा तेल, कुकिंग ऑयल कोई भी जो आप यूज़ करते हैं वो डालें मोहन के लिए। देखिए धीमी गैस पे मैंने इसको सेका है और बहुत ही अच्छा कलर आया है, और खाने में तो इतनी टेस्टी लगी कि सबने बहुत तारीफ़ की। तो मैंने एक दिन पहले ही इसकी तैयारी करके रख दी थी। तो बस यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है। टाइम हो रहा था करीब 11:30। यहाँ पर दादी से कुछ बातें कर रहा है बेटा मेरा। मैंने बोला सामने मुँह करो, तो उसने नहीं किया। इधर मैं भी रेडी हो चुकी थी, क्योंकि जहाँ से उसको बस मिलेगी वहाँ जाने का 1 घंटे का रन है। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग उसको छोड़ने जा रहे थे। तो बस मैंने पहले तो दूसरी तरह से दुपट्टा डाल के देखा, लेकिन हमें तो संस्कारी बहू बन के रहना है, ऐसे ही हमें दुपट्टा डाल के जाना है, क्योंकि बहू हैं हम। तो हम बस इस तरह से बिल्कुल रेडी हो गए। अब दादी बेटे को आशीर्वाद दे के और उसको विदा कर रही हूँ, क्योंकि जहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी होती है वहाँ के लिए हमें रिक्शा लेना पड़ता है, ई रिक्शा, क्योंकि जिस एरिया में हमारा घर है वो बहुत कंजस्टेड एरिया है। जो गली है वो पतली है। अगर ज़रा सी देर के लिए गाड़ी अगर खड़ी हो जाती है तो जाम लग जाता है। तो हम अपनी गाड़ी तक पहुँच चुके थे। बस यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी में सामान रख लिया है और हम बस निकलने के लिए तैयार हैं। और हम लोग जा रहे हैं। रास्ते में बेटे को छोड़ने के बाद फिर मैं पहुँची थी अपने पापा के पास, और पापा को मैंने सरप्राइज़ कर दिया, क्योंकि पहले से मैंने नहीं बताया था कि मैं आ रही हूँ। जहाँ से मैंने बेटे को बस में बिठाला था वहीं मेरा मायका है। तो वहाँ मन तो कभी नहीं करता जाने का, क्योंकि जाके वहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर किसी दिन आपके साथ किसी और ब्लॉग में शेयर करूँगी मैं मुझे क्यों नहीं अच्छा लगता है, बट मन कर जाता है कभी कभी। तो पापा से मिलके मैं आ गई थी। ये है मेरे मायके वाला घर। यहाँ मेरा भतीजा घूम रहा है। इधर भाभी जी खड़ी थी मेरी विदा की तैयारी के लिए। मात्र 1 घंटे के लिए मैं रुकी थी वहाँ पर। तो पापा मेरे तैयार हो रहे हैं मुझे विदा करने के लिए, लेटे थे। तो ये भतीजे घूम रहे हैं। बस थोड़ा सा मूड ख़राब सा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। फिर मैं वापस आ रही थी तो रास्ते में इतनी भीड़ मिली, कोई रैली वैली निकल रही थी और दशहरा भी था, तो उसके चक्कर में बहुत भीड़ मिली रास्ते में। 1 घंटे के सफ़र में करीब हमें 2 घंटे लग गए घर आते आते। तो हम घर वापस आ रहे हैं। करीब शाम का टाइम है, 4:30-5 बजे का टाइम होगा। बस घर वापस आके फिर वही अपने रूटीन में लग जाएंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम मिला था, तो पूरा एरिया
गाड़ियों से ही पूरा एरिया भरा था और बाइक ही बाइक दिखाई दे रही थी चारों तरफ। कोई रैली थी क्षत्रिय महासभा की। बस यहाँ पर फिर से अपने लग गए हैं, अपना मोर्चा हमने संभाल लिया है। फिर से आके किचन में लग गए हैं। बर्तन सब भरे हुए रखे थे, साफ़ किए हुए, तो बस उनको स्टैंड में जमाना था। इधर दूध भी बॉयल हो रहा था। फिर इतनी थकान हो रही थी, आके सीधे चाय बनाने चले आए। और चाय बनाते बनाते जो टाइम बचता है ना बीच में, जब तक चाय बॉयल होती है तब तक का टाइम हम कभी वेस्ट नहीं कर सकते। हम भारतीय महिलाएं अपने बर्तन सब सेट कर रही हैं स्टैंड में। इधर सासू माँ आ गई थी, बोल रही थी सब्जी क्या बनेगी, तो हमने उनको जो पसंद था वो लौकी काट के ले आई। बस उसी की तैयारी हो रही है। इधर मैं बर्तन सारे अपने जमाए दे रही हूँ आगे के काम के लिए। और सुबह मुझे फिर स्कूल जाना होगा, तो बस भगदड़ मच जाएगी। तो मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। मैं आपके साथ ऐसे ही अच्छे ब्लॉग और लाती रहूँगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।